एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी आज रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अभी एक बेबी बॉय को डिलीवर किया है। 40 डेज भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, पर जैसे ही मैंने ये न्यूज़ इंस्टा और यूट्यूब पे डाली तो फिर काफ़ी सब आप में से जो है उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि ये पूछना चाहते थे कि आपके बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे, जो कि एक फन वे में भी होता है, क्यूरियोसिटी भी होती है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी दोनों टाइम पे मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि देखें तो सही हर जगह से ढूंढ ढूंढ के भी क्या मैच करता है, क्या नहीं मैच करता, क्या सही निकलता है, क्या नहीं निकलता। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। मेरे बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स थे, क्या कुछ सही थे, नहीं सही थे, वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये वीडियो बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन लगा लीजिए, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स लगा लीजिए, या फनी वे में क्यूरियोसिटी बेस लगा लीजिए। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे सिम्टम्स ऐसे थे तो आपके भी वैसे ही हैं तो वैसा ही होगा। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, हर किसी का मिजाज अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हो वो सबके साथ हो। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का बेबी अलग होता है। तो ये सिर्फ एक फन वे में लीजिएगा वीडियो, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप मैच कीजिए, फन करिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे ऐसी वीडियोस देखती थी और इन्जॉय करती थी, फिर मैच करती थी कौन से सही है कौन से नहीं। मेरे केस में कुछ चीज़ें जो है मैं मानती हूँ कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, बेबी बॉय होता है। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ों से, मतलब ओल्ड वाइज टेल्स कैसे कह लीजिए, या पुराने ज़माने में जो हमारी मम्मी दादी सब कहते थे उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ ये सही हैं, और कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि नहीं ये फालतू की हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं, और जो आप लोगों की क्वेरीज हैं वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स में स्टार्ट करते हैं फीटल हार्ट रेट FHR, जो कि ऐसा बोला जाता है कि लेस देन अगर 140 हो तो बॉय होता है और ग्रेटर देन 140 हो तो गर्ल होती है। अगर मैं सही बताऊं तो अभी बॉय के केस में मेरी लेस देन 150 थी, 140 तो नहीं कह सकते बट 150 लेस देन थी, 148, 145, 143, और स्टार्टिंग में तो 172, 170 समथिंग ऐसी भी आई हैं। तो शुरू की अगर मैं बात करूं तो 172 समथिंग भी अल्ट्रासाउंड में FHR आई है मेरे बेबी बॉय की, जो बिल्कुल फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें 170 के आसपास। बट बाद में लेटर ऑन के पे 142, 148 ऐसी आती थी। और मतलब डिलीवरी वाले दिन जब वो लोग चेक करते हैं और सारा टाइम टमी पे लगा के रखते हैं, वो देखते हैं तो उसमें 135, 132, 138 ऐसे थी। तो इस पॉइंट को आप लेस देन 150 वैल्यू मान सकते हैं बट नॉट लेस देन 140, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो जो मैंने अपने केस में देखा है फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी, वो है टमी लाइन। जो टमी लाइन पे एक ब्लैक लाइन बनती है, उसमें बोलते हैं कि अगर स्ट्रेट होती है तो गर्ल होती है और आड़ी टेढ़ी होती है तो बॉय होता है। अगर मैं कहूँ मेरे केस में तो ये सही है, क्योंकि जब मैं बेबी गर्ल से प्रेग्नेंट थी तो मेरी लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, और अभी मेरे बॉय के टाइम पे जो मेरी लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी थी। और ऐसा ही सेम मैं अपनी फ्रेंड के केस में बताऊं तो उसको भी बेबी बॉय हुआ है बट उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो ये बिल्कुल प्रूफ नहीं होता कि ये पॉइंट जो है बिल्कुल सटीक है, बट मेरे केस में ये सही था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेविंग्स का। क्रेविंग्स में सब बोलते हैं कि मीठा हो तो लड़की है, तीखा हो तो लड़का है, ऐसा कुछ, या ऑपोजिट, आई डोंट नो। बट इन माय केस मुझे दोनों प्रेगनेंसीज में कोई क्रेविंग्स नहीं हुई। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे यही खाना है। मेरी अभी की लेटेस्ट प्रेगनेंसी पे मैं आपको बताऊं, अभी बेबी बॉय के टाइम पे तो मुझे रिसेंट टाइम पे, लास्ट के टाइम पे डोसा बहुत पसंद था। मैं बहुत ज़्यादा डोसा खाती थी। बट कभी कभार ऐसा भी होता था कि रात के खाने के बाद मुझे मीठा खाने का भी मन करता था। तो दोनों मिक्स थे। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप सॉल्ट और स्वीट के हिसाब पे ये कर सकते हैं, जान सकते हैं कि लड़का है या लड़की। तो ये पॉइंट मेरे केस में वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं नौशिया। सब बोलते हैं कि
बॉय होता है तो वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, गर्ल होती है तो वॉमिटिंग नहीं होती है, ऐसा मानना है सबका। बट मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे केस में इसमें भी मुझे दोनों प्रेगनेंसीज में कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। टचवुड मैं इस चीज़ में लकी रही हूँ कि मुझे मेरी प्रेगनेंसीज में वॉमिटिंग नहीं होती। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जी कच्चा होना किसी खाने के बाद और वॉमिट जैसा लगना तो हुआ है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वॉमिट्स आ रही हैं। तो मेरे केस में ये भी वैलिड नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई ना करें, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, वो है हेडेक। ये पॉइंट तो मैं सच में भाई मैं बता नहीं सकती। सब बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे हेडेक बहुत होता है, और ये पॉइंट मेरे साथ बिल्कुल सच हुआ है। मुझे इतना हेडेक होता था, इतना हेडेक होता था, मुझे कभी भी किसी भी टाइम सिर दर्द शुरू हो जाता था। तो मुझे ये पॉइंट अपने केस में वैलिड लगता है, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जिसमें मेरी बेबी गर्ल थी, मुझे कभी सिर दर्द नहीं हुआ, कभी भी मुझे सिर दर्द नहीं हुआ। और इसमें तो मुझे कभी भी सिर दर्द हो जाता था एनी टाइम। ये इतना पसीना आ रहा है क्योंकि फैन वगैरह बंद करके ही बना रही हूँ, बेबी अंदर सो रहा है। तो चलिए, ये पॉइंट मेरे केस में बिल्कुल सच होता है कि बॉय के टाइम पे मुझे हेडेक होता था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बेबी बम्प। यस, ये एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा पॉइंट है। ये मैं मानती हूँ कि ये वैलिड भी होता है। कहते हैं कि जब आप कैरिंग लो करते हैं तब बेबी बॉय होता है, और जब कैरिंग हाई करते हैं तो बेबी गर्ल होती है। ये मैंने बहुत बार देखा है और आजमाया भी है। मुझे भी ये पॉइंट सही लगता है, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी बेबी गर्ल थी, तो मेरा जो पेट का शेप था वो पूरा राउंड एंड राउंड था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा गोल गोल था, कैरिंग हाई था। इस टाइम पे जो है मेरा बेबी बम्प जो है नीचे की तरफ था, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे गुलाई की तरफ नीचे जाता था। मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसीज की फोटोज यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग भी डिफ्रेंशिएट करना। और ये पॉइंट मुझे सच लगता है कि ऐसा होता है कि अगर कैरिंग लो होता है, आपका पेट का शेप जो है नीचे की तरफ गिरता है, जाता है, तो फिर हाँ, आपका बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। ये सब पॉइंट्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मैंने एक एक पॉइंट बड़ा देख देख के लिया है कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता था ये सब देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एक्ने। एक्ने बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे नहीं होता है और बेबी गर्ल के टाइम पे एक्ने होता है। तो मैं अगर सच बताऊं तो मुझे अभी इस डिलीवरी में स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी। सारे यहाँ पे नोज पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पे, यहाँ पे मुझे हुआ था। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मेरा फेस बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई पिंपल नहीं था। कभी कभार कोई एक निकल गया तो बात अलग है, बट ऐसा नहीं था कि मुझे एक्ने होता था। तो ये पॉइंट भी मुझे अपने केस में तो सही लगा कि हाँ, मेरा बेबी बॉय था तो मुझे इतना एक्ने नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है स्किन का पॉइंट, कि भाई स्किन ग्लो होती है, डल होती है। ये भी मैं कहूँगी कि हाँ, कुछ हद तक ये पॉइंट भी वैलिड होता है। बोलते हैं जब बेबी गर्ल होती है तो आपकी स्किन जो है वो ढल जाती है, बहुत ग्लो नहीं रहता है फेस पे, बहुत अलग सा मुरझाई सी फेस लगती है। और जब बेबी बॉय होता है तो आपका फेस ग्लो करता है, एक अलग सी चमक रहती है फेस पे, जो कि बिल्कुल सही है। मेरे केस में ऐसा ही था। जब मैंने अपने बेबी गर्ल को कैरी किया था फर्स्ट डिलीवरी में, तो मेरे फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं था, अजीब सी एक ब्लैकनेस आ गई थी। सब मुझे देख के बोलते थे कि कितना ज़्यादा तेरा फेस मुरझा गया है, क्योंकि इन रियल मेरा फेस उतना डल नहीं है। तो वो उस केस में था। और इस टाइम पे मेरा फेस ग्लोइंग था, काफ़ी ग्लोइंग था, बिना कुछ प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा मेकअप करे बिना भी मेरा फेस एकदम क्लियर और ग्लोइंग रहता था, एक अलग सी चमक थी। तो ये पॉइंट आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपकी स्किन ग्लोइंग है तो देयर इज अ चांस कि बेबी बॉय हो सकता है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेंटा। यस, प्लेसेंटा जो है, सब बोलते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनका प्लेसेंटा एंटीरियर होता है और जो बॉयज़ होते हैं उनका प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है। बट मैंने बहुत सारे आप ही लोगों के कमेंट्स जो हैं देखे हैं, सब बोलते हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर था फिर भी बेबी बॉय हुआ है। बट मैं अपने केस में बोलूँ तो मेरे केस में भी ये बिल्कुल सही था। मेरे बेबी बॉय का प्लेसेंटा पोस्टीरियर था और मेरी बेबी गर्ल का प्लेसेंटा एंटीरियर था। तो मेरे केस में ये पॉइंट भी वैलिड होता है। बट मैंने बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स पढ़े हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ भी बेबी बॉय डिलीवर हुए हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल सटीक मत मानिएगा, ऐसा मत कीजिएगा
सोचिएगा कि अगर आपका इंटीरियर है तो गर्ल ही होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय ही होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो मुझे लगते थे कि हाँ बेबी बॉय के केस में होते हैं, जो कंसिडर किए जा सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कंसिडर किए हैं और एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है, कुछ और क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट ये सारे पॉइंट्स और जो ये वीडियो है एक बिल्कुल क्यूरियोसिटी बेस है। आप लोग बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली और दिल पे मत लेना, क्योंकि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, बच्चे सारे बड़े प्यारे हैं, बस हेल्दी हो, सेहतमंद हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।